तो लिखो एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। इसके पहले वाले से देखिए चलना, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको एंट्रोपी परिवर्तन की समीकरण लिखनी है जो कि 1 मोल आइडियल गैस के लिए देखिए 1 मोल आदर्श गैस के लिए परिवर्तन की समीकरण जो आपकी ds वाली थी ना, ds = 1/T du + P/T dv वो लिखनी है। देखिए 1 मोल आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन लिख लो तुम भी। एंट्रोपी चेंज फॉर 1 मोल आइडियल गैस 1 मोल आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन डैश लगा के एंट्रोपी परिवर्तन की समीकरण लिखना 1/T du + P/T dv समीकरण नंबर 1। एंट्रोपी चेंज इक्वेशन फॉर 1 मोल आइडियल गैस 1 नंबर स्पीड लिख देना और P की जगह वैल्यू रख के लिखो ना कि P क्या होता है आदर्श गैस में P RT था 1 मोल के लिए, तो P क्या हो जाएगा RT/P। यहाँ पे हम रख देंगे P से T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा R और यहाँ पे बचेगा V। तो तुम वो वाली समीकरण लिख सकते हो, समीकरण लिख करके नीचे लिखा 1/T du और du CVT तो लिख सकते हो ना, वही आ जाएगा CV और dt/T प्लस में R और इधर dv/में, यानी हमने इसकी पीछे आई थी वाली समीकरण में du की जगह हमने लिख दिया CVT चेंज करके और P की जगह हमने लिख दिया RT/V। इसलिए घटने के बाद में E की समीकरण चेंज होकर के इस प्रकार से लिखी जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 लिख देना। और यहाँ पे ये जो CV है ना वो क्या है स्थिरांक है एक प्रकार से, और वैसे देखी जाए तो ये क्या है हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट स्थिर आयतन पर ऊष्माधारण। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारण है, ठीक है। उसके बाद में आपको समीकरण नंबर 2 का क्या करना है इंटीग्रेशन समाकलन करना है विदाउट लिमिट करना है। बिना लिमिट करेंगे तो वहां साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है समाकलन स्थिरांक का। तो नीचे लिखिए समीकरण 2 का समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा s = यहाँ से c तो कांस्टेंट है, इसका होगा समाकलन, इसका होगा तो ये क्या बना लेगा ln प्लस में r गैस कांस्टेंट है, इसका समाकलन होता नहीं, बचे हुए का समाकलन करोगे तो ln v प्लस में हम क्या लिख देंगे s0 लिखेंगे। यहाँ s0 क्या है समाकलन स्थिरांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। समीकरण नंबर 3 यहाँ s0 को हम लिख देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यानी कि ये क्या रहेगा समाकलन ठीक है। अब यहाँ पे देखो CP और CV के बीच का रिलेशन
आया था इस जगह पे सीपी और सीबी में क्या रिलेशन होता है आपस में, और यहाँ तक का साथ वी नो दैट, हम जानते हैं कि, जानते हो सीपी और सीबी का रिलेशन, एक तो दो नहीं जानते तो भी सीपी और सीबी का रिलेशन सीखो। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सीपी माइनस में सीबी इज इक्वल टू क्या होता है आर। अपने को सीबी चाहिए तो सीबी बराबर से इस साइड आएगा तो आर इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा सीपी माइनस में आर। ठीक है, और एक तो ये चेंज करना है आपके समीकरण नंबर 3 में, और एक चेंज करना है v की जगह आदर्श गैस समीकरण लिखे आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू RT, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT अपॉन में v। तो यहाँ समीकरण नंबर 3 में cv की जगह रखना है cp माइनस r, और v की जगह रखना है RT अपॉन में v। देखो ये दोनों वैल्यू cv की वैल्यू और v की वैल्यू समीकरण 3 में पुट करनी है। पुट करने के बाद में कॉपी इस समीकरण में आ जाएगा cp माइनस में r ln p प्लस में r ln rt बाय p प्लस में s। समीकरण नंबर 4 इसे मैं सॉल्व कर दूं, यह लाइन है ना, उसी समीकरण 3 के अंदर ये cv और v की वैल्यू होती है। ठीक है, देखो इसको अपन बोल के लिखेंगे ln p, एक बार cp के साथ लिखेंगे, एक बार r के साथ लिखेंगे। वैसे इसको लिखेंगे rln एक बार r के साथ, एक बार t के साथ, p के साथ आएगा जब तो माइनस कर दे तो p नीचे की साइड है। इसी समीकरण को बोल के लिखा जाएगा तो ये आ जाएगा cp ln p माइनस में r ln p प्लस में r ln r, इसके लिए प्लस में r ln p माइनस में r ln p प्लस में s। अब कुछ कटने वाला दिख रहा है, इधर देखिए ये r ln p का माइनस में है, ये r ln p प्लस में है, तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, पीछे बचेगा उसमें cp ln p। अब इसको ऐसे अरेंज करना कि r ln r लास्ट में लिखे उसके पास में, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम r ln p प्लस में r ln r प्लस में x में। ये क्या है r भी एस कांस्टेंट है और ln के बाद में दूसरा r है वो भी एस कांस्टेंट है, दोनों तरफ स्थिरांक है तो एक को भी गिराएंगे स्थिरांक है, तो इस पूरे को हम एक और स्थिरांक मान लेते हैं और इसको हम s नोट पे डैश से लिख देंगे। तो यही समीकरण छोटे हो गए s इज इक्वल टू cp ln p माइनस में r ln p प्लस में s नोट डैश। यहाँ पे s नोट समीकरण 4 है, 5 में लिख देना, और s नोट 2 है, यहाँ पे ये अनोदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा सवाल दूसरा अनोदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद में हम ये मान के चलेंगे कि जो आदर्श गैस को मिश्रण के रूप में पढ़ रहे हैं उसमें दो आदर्श गैस है उस मिश्रण में, उसको वाला सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं कि माना मिश्रण में दो आदर्श गैस हैं, एक को हम A बोल देंगे, एक को हम B बोल देंगे। Suppose that mixture contain two ideal gas, मिक्सचर में दो आदर्श गैस हैं A और B, जहाँ A गैस के N1 मोल प्रेजेंट है जिनका
अब ये दोनों को जोड़ के लिखें तो किसका साइन आ जाएगा, समेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो समेशन का साइन आ जाएगा। S इज इक्वल टू समेशन N CP LLP माइनस में RLLP प्लस में S नोट इधर हाँ आई दो ही चीजें अब देखिए इसके अंदर देखिए माना मिश्रण का कुल दाब, सपोज दैट प्रेशर ऑफ मिक्सचर आयोडीन गैस के मिक्सचर का प्रेशर है P वो किसके इक्वल है, अक्स P के इक्वल है। यहाँ पे अक्स क्या है, गैस के गुणों की संख्या और P क्या है, उनका आंशिक दाब। ठीक है, ये गैस के गुणों की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और P यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का आंशिक दाब। अब इस समीकरण में जो P है ना उसकी जगह हम P रख देंगे। S इज इक्वल टू समेशन Ni Cp LLP माइनस में RLN XP प्लस में S नोट गैस। अभी दो बार हो जाएगा, कुल एक बार RLX एक बार RLP। इसको मिले समेशन Ni Cp LLP माइनस में RLX माइनस में RLP समीकरण नंबर 7 से हम आदर्श गैसों के मिश्रण के एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। अक्स के लिए लिख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, P पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस P पार्शियल प्रेशर हो जाएगा गैस प्लस में लिखना चाहिए। कौन सा x और b वाला b में प्लस इनकम प्लस आता है। प्लस वाले तो माइनस है ना, दोनों माइनस में लिख देंगे। इस पे इसमें भी RLX है और RLP लिखो तुम। समीकरण 7 से आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी ज्ञात की जा सकती है। समीकरण 7 से आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी ज्ञात की जा सकती है। थर्ड लॉ